अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये है वीडियो का पार्ट 2। और ये वो वीडियो है जो प्रीवियसली मैंने अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो अभी जाएं और सबसे पहले वो वीडियो देखिए। बहुत मज़े की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक तो आपने वैसे ही पहचान लिया होगा थंबनेल देखे कि थिंग्स यू शुड नो विद बिफोर यू कम टू यूएस। तो भाई अगर आप आना चाह रहे हैं यूएस और आप तैयारी कर रहे हैं, आपका वीज़ा हो गया है, सब काम हो गए हैं, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मेरी तरफ से, क्योंकि आप आने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग कंट्री जो कि फुल ऑफ फन और काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी एंड बस क्या क्या कह सकते हैं। चले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। अगर आप यूएस आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना जो हेयर कट है ना वो ज़रा करवा के आइएगा, क्योंकि इन अमेरिका यू कैन फाइंड हेयर कट वेरी एक्सपेंसिव, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी $15 टू 22 अगर आपने हेयर कट करवाना है। और सेम फॉर द हेयर कलर। तो अगर ये छोटी छोटी सी स्किल्स वैसे आप अपनी कंट्री से सीख के आते हैं ना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये स्किल्स आप अपने आप पर भी ट्राई कर सकते हैं बल्कि दूसरों पे भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे एक और बात बता दूं, यहाँ पे सैलून और जो भी आप इस तरह का काम करते हैं वो ऐसे ही नहीं स्टार्ट करते जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है कि भाई कोई कोर्स कर दिया, कहीं से कुछ सीख ली और बस अपना काम स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज़ नॉट अलाउड। प्रॉपर आपको यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है, उसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। अगर तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे हैं तो और किसी ने किसी को कोई बताया नहीं तो चलो हो गई बात। लेकिन अगर ये बात कहीं पहुँच चुकी तो आप पे बहुत बड़ा फाइन हो सकता है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते। चले, अब ये तो हो गया हेयर कट की बात। और अब करती हूँ मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि मैंने फेस की है, बल्कि अभी तक कर रही हूँ, जो है आपके फ़ोन की बात। यूएसए में आने से पहले अगर आप अपना चाइनीज़ फ़ोन चेंज करके कोई सैमसंग का, कोई नोकिया का या कोई भी अच्छी सी कंपनी का ले लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएसए में बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं जो आपके चाइनीज़ फ़ोन में नहीं चलते। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारी ऐप्स भी ऐसी हैं जो आप डाउनलोड ही नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके फ़ोन पे वो मेंशन आएगा दिस ऐप इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, बिकॉज आपका जो फ़ोन है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये मैंने भी प्रॉब्लम सफ़र की और अभी तक कर रही हूँ, बिकॉज आई हैवंट चेंज माई फ़ोन येट। आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मंथ्स के कहीं मैं चेंज कर लूँ। वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारी ऐप्स इस तरह से नहीं चलती। मेरे पास जो फ़ोन है वो है Xiaomi का, और Xiaomi यू नो एवरीवन, इट्स अ चाइनीज़ फ़ोन और ये मैंने लिया था मलेशिया से। तो बहुत सारे नेटवर्क्स इस पे चल नहीं सकते, यानी जो नेटवर्क्स आपको बहुत इजी और बहुत सस्ते पैकेजेस दे रहे हैं इंटरनेट के, कॉल्स के, वो मैं चला ही नहीं सकती जस्ट बिकॉज वो वाली जो सिम है वो मेरे फ़ोन में नहीं चलती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वैसे बात है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यू शुड नो दिस। तो ये ना ज़रा ध्यान में रखिएगा ज़रूर बिफोर यू कम टू यूएस। वैसे यूएसए में फ़ोन लेना इतनी ज़्यादा वैसे मुश्किल बात नहीं है। आप बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको इंस्टॉलमेंट्स में बहुत इजी आप पैकेज के साथ, इंटरनेट और सिम के साथ आपको फ़ोन दे देती थी, तो वो बहुत आसान रहता है। तो परेशान वैसे होने की बात नहीं है। आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो सब सीख जाएंगे और लोग आपके बहुत हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात स्टार्ट करते हैं आपके कपड़ों की। वैसे कहा जाता है जैसा देश वैसा बेस। तो अगर आप यहाँ पे अमेरिका में आते हैं तो अपने थोड़े से ट्रेडिशनल कपड़े भी रख लें, क्योंकि समटाइम्स कोई पार्टीज़ में, कोई फेस्टिवल्स में आपको पहनने में आ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि सर्दियों के कपड़े यहाँ पे आप यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस स्टेट में जाएंगे आपको एक डिफरेंट वेदर मिलने वाला है और वहाँ पे उसी तरह के आपको कपड़े इजीली अवेलेबल हो जाएंगे।
तो इसमें सिर्फ परेशान नहीं होना, बहुत सारे कपड़े नहीं लेकर आने आपने अपने कंट्री से, बिकॉज यहाँ पे आके अगर आपको वो इस्तेमाल में नहीं है तो वो आपके किसी काम के नहीं। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे आपको कपड़े बहुत ही सस्ते आपको थ्रू अवे प्राइसेस में मिल जाते हैं। बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू टैग कपड़े भी बिल्कुल थ्रू अवे प्राइसेस में मिलते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पे क्लाइमेट तो इस तरह से है कि अगर सुबह धूप निकली है, यू नेवर नो, शाम में बारिश हो जाएगी, तो लेयरिंग करनी होती है हमेशा। अंदर एक लेयर आपने पहनी, फिर ऊपर एक और शर्ट पहनी, फिर ऊपर से एक हुडी ले ली या कोई जैकेट ले लिया, क्योंकि अगर आपको गर्मी लगेगी तो आप सिर्फ जैकेट उतार देंगे, अंदर से आपको शर्ट पहनी हुई है। तो यहाँ पे लेयरिंग ज़रूरी होती है करना, वरना आप अगर एक किसी बहुत ज़्यादा थिक फैब्रिक का आपने शर्ट पहन ली और आप अचानक से आपका वेदर ऐसा हुआ कि धूप है, और फिर तो आप गर्मी में बस मर ही जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो कि वेदर को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप बहरहाल समझ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे लोगों की काइंडनेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करें और आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और कोई आपको मुस्कुरा के देखते हैं और आपसे ग्रीटिंग करता है, डजंट मीन कि उसको आपसे बात करनी है। तो किसी से भी कहीं भी खड़े होकर आप बात नहीं कर सकते। पीपल आर रियली बिजी एंड दे डोंट लाइक इट। आपको मुस्कुरा के देखने का मतलब है कि जस्ट ग्रीट यू। मुस्कुरा के देखने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि दे वांट टू टॉक टू यू। तो ये चीज़ जो है ये हमेशा ध्यान में रखनी है आपने। जैसे ही लैंड करना है यूएसए में, तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ऐसे में जब लोग स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं, इवन सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं, मोस्टली लाइक पीपल डू कि आपका जो भी सामान होता है वो एक जगह पे सेल आउट कर लेते हैं। जो सेल आउट नहीं होता उसको ऐसे ही किसी को गिव अवे कर देते हैं, और जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो फिर नया सामान लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करना सामान के साथ बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल एक ही सूटकेस है जिसमें आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल की हैं और आप उसके साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत है। आपने बहुत सारी चीज़ें जमा नहीं करनी, अपने कंट्री से बहुत सारी चीज़ें नहीं लेकर आनी कि फिर आपको यहाँ पे बस ऐसे ही देना पड़े और फिर वो चीज़ें भी ज़ाया हो गई और आपके पैसे भी। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो जहाँ भी आएंगे आप उस हिसाब से, आपने जहाँ पे रहना है उस स्टेट के हिसाब से, उस सिटी के हिसाब से आपने हर चीज़ यहाँ पे आके लेनी है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना और चिल करना है, बस फिर तैयारी पकड़ें यूएसए आने की। वेलकम टू यूएसए। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।